आज हम यहाँ पे नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है, यूनिट नंबर 2, लेजी जैक। जो एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे के बारे में हम थोड़ी यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं कि ये बच्चा किस प्रकार से काम तो करता है, उसको रिवॉर्ड तो मिलता है, पर किस प्रकार से वो चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्या कर पाओगे, आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज जैक। यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है कि एक जैक नाम का लड़का था। ओके, और बहुत ही पुरानी स्टोरी है। और एक जैक नाम का लड़का जो बहुत ही आलसी था। एंड ही लिव्ड विथ हिज मदर इन एन ओपन स्पेस नियर ए पार्क। एक पार्क थी, तो वो वहाँ पे ओपन स्पेस की जगह पे वो क्या करते रहते, यानी उनकी खुद की यहाँ पे क्या थी, घर था। तो वहाँ पे वो दोनों, उसकी माताजी के साथ और जैक खुद, यानी वो दोनों साथ में रहते थे। दे वेर वेरी पुअर एंड द ओल्ड वुमन गेट हर लिविंग बाय स्पिनिंग्स। यानी स्पिनिंग यानी यहाँ पे चरखा चलाना। तो उसकी मतलब माता जी यहाँ पे क्या करती थी, वो दोनों बहुत ही गरीब थे, और यहाँ पे उसके माता जी क्या करती थी, स्पिनिंग चला के क्या करती थी, अपना गुजारा करती थी। बट जैक वॉज सो लेजी दैट ही वुड डू नथिंग बट बास्क इनटू द सन इनटू द हॉट वेदर। ओके, तो बास का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि बास का मतलब क्या यहाँ पे होता है, बास। ओके, इस बास को हम समझेंगे कि बास का मतलब होता है सन में बाथ लेना। यानी यहाँ पे सिंपल से लैंग्वेज में कहा जाए तो यहाँ पे क्या उसका मतलब होता है कि उसे, यानी कोई व्यक्ति धूप में समय कुछ बिताना। ओके, तो यहाँ पे जैक क्या करता था, उसके पास कुछ काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो वो क्या करता था, बस दिन भर जो हॉट वेदर है, तो यानी हॉट वेदर में वो क्या करता था, थोड़ी सन बात वगैरह लेता था। एंड सिट बाय द कॉर्नर ऑफ द हर्थ इन द विंटर टाइम। ओके, विंटर टाइम जब हुआ करता था, जब यहाँ पे सर्दी का मौसम हुआ करता था, हेर्थ का मतलब में यहाँ पे है फायर प्लेस। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं, हेल्थ का मतलब यहाँ पे फायर प्लेस होता है। तो वहाँ पे वो क्या करता था, विंटर सीजन में वो फायर प्लेस पे जाके, वहाँ पे बस जाके बैठे बैठे क्या करता था, पूरा दिन निकाल दिया करता था। सो दे कॉल्ड हिम लेजी जैक। और इसीलिए उसे क्या किया जाता था, लेजी जैक के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। हिज मदर कुड नॉट गेट हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर एंड एट द लास्ट टोल्ड हिम वन मंडे। एक मंडे यानी एक दिन मंडे था, तो उसके माता जी बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी। दैट इफ ही डिड नॉट बिगिन टू वर्क फॉर हिज फूड। ओके, तो उन्होंने एक कंडीशन भी उसके सामने रखी, जब तक वो खुद का खाना अब तक के क्या नहीं कर पाता, जुटाता नहीं, तब तक वो उसके बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली है। शी वुड टर्न एंड हाउ टू गेट इज़ अ लिविंग एज ही कुड। ओके, तो उन्होंने उसे बोला कि जब तक तू क्या नहीं करता, इतनी काबिलियत नहीं ला पाता, जब तक तू क्या करे, खुद की यहाँ पे खाना तू जुटा सके। इस प्रकार की वार्निंग यहाँ पे उसको उसकी माता जी ने दे दी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, तो इस चीज़ का डर उसे बहुत ही क्या था, यहाँ पे सता रहा था। तो उसने क्या किया, दिस स्केयर्ड जैक। स्केयर्ड का मतलब यहाँ पे, स्केयर्ड का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ का डर, यानी मन के अंदर डर होना। तो यहाँ पे उसको एक चीज़ का डर था। एंड ही वेंट आउट एंड एग्री टू वर्क द नेक्स्ट डे फॉर अ नेबरिंग फार्मर फॉर अ पेनी। ओके, तो पैसे जुटाने के लिए यहाँ पे जैक क्या करने लगा कि अगले दिन वो जहाँ पे वो फार्मर था, यानी एक किसान था, तो उनके जो पड़ोस में जो किसान काम करता था, वहाँ पे जाके वो क्या करने की कुछ पैसे कमाए जाए, इसी हेतु से वो क्या हुआ, वहाँ पे उस खेती में गया। पर उसकी एक आदत थी, क्या आदत थी, बट एज ही वॉज कमिंग होम
नेवर हैव हैड एनी मनी बिफोर। ओके, पर उसकी एक आदत थी, जैसे कि यहाँ पे जब वो घर पे लौट रहा था, ऐसे कुछ पैसे खेती में काम करने के बाद जब उसे मिले, तो जैसे कि उसे उसके पास कुछ हो, यानी पैसे ही ना हो, यानी एज यूजल, जैसे कि पहले जिस प्रकार से समय बिताता था, तो वैसे ही वो क्या कर रहा था, यहाँ पे अपना समय बिता रहा था। तो यहाँ पे एज यूजल उसे लगने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, ही लॉस इट इन पासिंग ओवर अ ब्रूक। ब्रूक का मतलब यहाँ पे झरना होता है। ओके, यहाँ पे ब्रूक का मतलब यहाँ पे झरना होता है। तो जब वो झरने के पास पहुँचा, तब झरने के पास पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, उसके जो भी पैसे उसने कमाए थे वो क्या हो गए, एकदम से लॉस्ट हो गए, यानी उसने घुमा दिए। यू फूलिश बॉय सेड हिज मदर। तो गुस्से में आके उसकी मदर ने उसे बोला कि तू बहुत ही पागल लड़का है। यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट। तो तुमने क्या करना चाहिए था, तो तुमने उस को अपने जेब में रख लेना चाहिए था, जो भी पैसे तुमने कमाया। तो उसने क्या यहाँ पे एश्योरेंस देते हुए उसके मदर को बोला, आई विल डू सो अनदर टाइम, रिप्लाइड जैक। तो जैक ने यहाँ पर रिप्लाई देते हुए उसके माता जी को कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा, और ऐसा कुछ होगा तो मैं दोबारा क्या करूँगा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखूँगा। इस प्रकार से उसने क्या किया, अपनी माता जी को यहाँ पे एश्योर किया। और देखते ही देखते तो वो दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की, जब यहाँ पे उसकी माता जी ने यहाँ पे उसे जॉब के लिए बोला था, तब क्या था वहाँ पे मंडे था। ओके, तो उसने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया, यानी ट्यूसडे को शुरू किया। तो अभी यहाँ पे वेनेसडे है, तो वेनेसडे यहाँ पे वो अभी नेक्स्ट डे यानी वेनेसडे यहाँ पे वो दोबारा पहुँचा। ऑन वेनेसडे जैक वेंट आउट अगेन एंड वर्क फॉर अ काउ कीपर। काउ कीपर यानी जो गायें होती है, गायों की यहाँ पे रखवाली करने वाले व्यक्तियों को काउ कीपर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, जो बुधवार था वेनेसडे, जैक वेंट आउट अगेन, दोबारा वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा, वर्क फॉर द काउ कीपर्स हु गेव हिम अ जार ऑफ मिल्क फॉर हीज अ डेज वर्क। और पूरा दिन का काम खत्म होने के बाद उसको एक जार दिया। जार यानी एक कंटेनर के अंदर उसमें क्या भरा हुआ था, मिल्क भरा हुआ था। तो उसमें वो सभी चीज़ों को लेके क्या निकल पड़ा। जैक टुक द जार एंड पुट इट इनटू द लार्ज पॉकेट ऑफ हिज जैकेट। और जैकेट जो उसने पहना हुआ था, तो उस जैकेट में उसने क्या किया, उस कंटेनर को, मीन्स जार को उसने रख दिया। पर क्या हुआ देखिए, तो जो जार जो था, तो वो क्या हुआ यहाँ पे स्पिलिंग का मतलब यहाँ पे गिर जाना। ओके, तो स्पिलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, वो जार जो था वो पूरा क्या था, यानी थोड़ा उल्टा हो गया होगा। तो उसके कारण वहाँ पे उसके जो जैकेट है, तो जैकेट में से वो मिल्क क्या हो गया होगा, स्प्लिट आउट हो गया होगा। द स्पिलिंग इट ऑल लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम। जब तक वो घर पे नहीं पहुँचता, तब तक वो क्या था, वो मिल्क जो थी वो पूरा नीचे गिर गया था। डियर मी सेड द ओल्ड वुमन, यू शुड हैव कैरिड इट ऑन योर हेड। ओके, तो यहाँ पे दोबारा उसकी माता जी ने उसे सजेस्ट किया, एडवाइस दिया, बेटा तुझे जो यहाँ पे क्या मिला था, जो मिल्क का जार और कंटेनर जो मिला हुआ था, तो बेहतर था कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, सर पे उठा के लाना था। तो उससे कारण क्या नहीं होता, वो नीचे नहीं गिरता। इस प्रकार से उसकी माता जी ने उसे एडवाइस भी किया। आई विल डू सो अनदर टाइम सेड जैक। जैक यहाँ पे दोबारा बोला कि मैं ये सब चीज़ों को दोबारा क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान में रखूँगा, और इस प्रकार की कोई चीज़ें मैं दोबारा करने की कोशिश करूँगा, तो ये सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँगा। सो ऑन थर्सडे, अभी ये गुरुवार का दिन आ गया, नेक्स्ट डे दोबारा वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जैक वर्क फॉर अ फार्मर। ओके, एक फार्मर के यहाँ पे वो काम करने लगा। हु एग्रीड टू गिव हिम क्रीम चीज़ फॉर हिज सर्विस। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, उसे वो यहाँ पे यानी काम करने के बदले में यहाँ पे क्रीम चीज़ देने वाले थे उसकी सर्विस के कारण। तो क्या हुआ बाद में देन, इन हीज इवनिंग, जब शाम हुई तब जैक टुक द चीज़ एंड वेंट होम विथ इट ऑन हिज हेड। तो उसने बेवकूफ़ी में क्या किया, अपने सर के ऊपर यहाँ पे उस चीज़ को क्या कर दिया, जो मिला हुआ चीज़ जो था अपने टॉप ऑफ द हेड, यानी अपने सर के ऊपर उसने क्या कर दिया, रख दिया।
तो उसके कारण हुआ क्या, ऐसा हुआ, top on his head. By the time he got home, the cheese was all spoilt. ओके, जब तक वो घर पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो क्या था, जो चीज़ जो था वो पूरा बुरी तरीके से वो क्या हो गया था, खराब हो चुका था। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे उसके सर के ऊपर के किस प्रकार से वो चीज़ यानी पूरा उसके बालों को खराब कर दिया है। पार्ट ऑफ इट बीइंग लॉस्ट, और बाकी का हिस्सा उसका गिर गया था। एंड पार्ट ऑफ द मैटेड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है विस्टेड इनटू द मैसी मैस, उसके जो बाल जो थे वो पूरे चिपक गए थे विथ हिज हेयर। ओके, यानी जो चीज़ जो था वो बाकी का यहाँ पे नीचे गिर गया था और बाकी का उसके सर पे चिपक गया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे दोबारा तो उसके साथ बाद में क्या होता है, यू सिली बॉय, तो उसकी मम्मी ने यहाँ पे उसे सिली का मतलब यहाँ पे पागल होता है ना, कोई किसी व्यक्ति को मूर्ख भी कहा जाता है। तो उसके माताजी ने दोबारा उसे मूर्ख कहा। यू सिली बॉय सेड हिज मदर, उसकी माताजी ने सिली बॉय से उसे पुकार के बोला, यू शुड हैव कैरी इट वेरी केयरफुल इन योर हैंड। तो उसकी माताजी ने उसे बताया कि तुमने क्या करना चाहिए था, जो चीज़ तुम्हें मिला था तो उस चीज़ को तुमने क्या करना चाहिए था, यहाँ पे हाथ में यानी प्रॉपरली हाथ पे रख कर लेके आना चाहिए था। आई विल डू सो अनदर टाइम रिप्लाइड जैक। तो जैक ने दोबारा यहाँ पे उसके माताजी को रिप्लाई दिया कि मैं नेक्स्ट टाइम इसी प्रकार से क्या करूँगा, उसे लेके आऊँगा। तो अभी देखते ही यहाँ पे उसको दोबारा और एक टास्क मिला हुआ है। तो उस टास्क में वो क्या गलती कर रहा है तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑन फ्राइडे, यानी यहाँ पे देखिए क्या हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्सडे के दिन उसने, यहाँ पे थर्सडे था तो थर्सडे के दिन यहाँ पे उसने देखा, तो थर्सडे को दिन वो यहाँ पे काम कहाँ पे कर रहा था, एक फार्मर की यहाँ पे काम कर रहा था। और उस फार्मर ने यहाँ पे उसे क्या किया, क्रीम चीज़ देने का यहाँ पे क्या किया था, एश्योरेंस दिया था। तो उसके मुताबिक उसे वो सब चीज़ें क्या थी यहाँ पे मिल चुकी थी। अभी यहाँ पे वो फ्राइडे, ओके, अभी वो फ्राइडे क्या उसे कुछ कौन से प्रकार का काम मिला है, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन वो क्या काम कर रहा है, फ्राइडे के दिन उसे काम मिला। ऑन फ्राइडे लेजी जैक अगेन वेंट आउट। तो यहाँ पे दोबारा वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ओके, एंड गॉट अ जॉब एट द बेकर्स। ओके, बेकर्स यानी जो बेकरियों में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति हो तो उन्हें बेकर्स कहा जाता है। तो वहाँ पे उसे क्या किया, वहाँ पे काम मिला। क्या काम था वो वहाँ पे, तो उसके पास एक टॉम कैट थी। क्या थी यहाँ पे, टॉम कैट यानी एक हम यहाँ पे बिल्ला कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसको संभालने की यहाँ पे उसकी क्या थी, यहाँ पे जिम्मेदारी जैक के पास दी हुई थी। द बेकर रिवॉर्डेड हिम फॉर हीज वर्क विद अ लार्ज टॉम कैट। ओके, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उसके काम के बदले में यहाँ पे उसे क्या किया, जो एक बिल्ली जो थी, सॉरी बिल्ला जो था, तो उसने क्या किया, उस बिल्ले को आप उसके रिवार्ड के स्वरूप में यहाँ पे उसे दे दिया। जैक टुक द कैट। ओके, तो उसने क्या किया, उस बिल्ले को उठाया। पर कैसे उठाया, तो देखो यहाँ पे उसके माताजी ने यहाँ पे उसको हर बार अलग अलग प्रकार की क्या थी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी थी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि चीज़ को क्या था, हाथ में उठा के लेके आना चाहिए था। और यहाँ पे यानी देखिए जिस प्रकार की इंस्ट्रक्शन है, पर वो इतना भुलक्कड़ है और इतना लेजी कि उसे बात भी समझ में नहीं आ पा रही कि कौन सी चीज़ को किस प्रकार से ले जाना है। तो यहाँ पे आसानी से, यानी यहाँ पे उसकी गले में एक रस्सी बांध दी होती तो यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते थे, वो उस बिल्ले को घर पे ले जा सकता था। पर यहाँ पे उसने देखो, यहाँ पे उसके माताजी ने जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दी थी कि यहाँ पे चीज़ जो है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो चीज़ है क्रीम चीज़, उसको क्या करना था, हाथ में उठा के लेना था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, यहाँ पे टॉम कैट जो है उसको क्या किया, यहाँ पे उठा लिया था। द जैक टुक द कैट। ओके, उसने क्या किया, उस बिल्ले को उठाया एंड बिगैन टू कैरी इट वेरी केयरफुली इनटू हिज हैंड। ओके, अपने हाथों में सावधानी से उसने क्या किया, उठाकर वो क्या करने लगा, चलने लगा। वेरी केयरफुल इन हैंड बट इन द शॉर्ट टाइम। पर थोड़ा समय बीतने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है
कि बिल्लियों की एक आदत होती है, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपने नाखून मार देते, तो उसी प्रकार से क्या हुआ उसके साथ एक हादसा भी हुआ। द लिटिल कैट स्क्रैच हिम so much that he was forced to let it go। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि उसके हाथों पे इतने उसने क्या किया, स्क्रैच किए, यानी उतने नाखून मारे, तो यहाँ पे उससे सहा नहीं गया और उसने क्या किया, और ज़बरदस्ती उसे क्या करना पड़ा, उस कैट को छोड़ना पड़ा। When he got home, okay, his mother said to him, okay, जब वो दोबारा घर पे पहुंचा, और जब वो घर पे पहुंचने के बाद उसके माताजी ने उसे बोला, यू रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब यहाँ पे दोबारा बात कही जाए तो यहाँ पे रिडिकुलस का मतलब होता है फुलिश। ओके, यू रिडिकुलस फेलो, यू शुड हैव टाइड इट विथ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी रस्सी, एक रस्सी के साथ तुमने क्या करना चाहिए था, बांध लेना चाहिए था। इस प्रकार का यहाँ पे उसकी माताजी उसे क्या करती है, यहाँ पे सलाह देती है, बताती है कि तू इतना पागल है कि तुझे ये समझ में नहीं आया कि तू इस बिल्ली को क्या कर सकता था, उसके गले में रस्सी बांध कर तू क्या कर सकता था, उसे ड्रैग का टाइड यानी यहाँ पे बांधना होता है, और स्ट्रिंग यानी डोरी, यहाँ पे मैंने बताया जैसे ही, तो उसको, और ड्रैग का मतलब है खींच के लेके आना। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते, यहाँ पे खींच के ला सकते थे, स्ट्रिंग एंड ड्रैग इट अलॉन्ग आफ्टर यू, और तुम्हारे पीछे पीछे उसे क्या करके ला सकते थे, तुम ड्रैग करके ला सकते थे। आई विल डू सो अनदर टाइम सेट जैक ने यहाँ पे बोला कि ठीक है, ये सब चीज़ों को मैं दोबारा क्या करता हूँ, ध्यान में रखते हुए उसे क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम उसी प्रकार से मैं लेके आऊँगा। ओके, ये उसके बाद यहाँ पे सैटरडे आता है, तो सैटरडे के दिन उसने क्या किया यहाँ पे, और हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैक ने यहाँ पे दोबारा बताया कि ठीक है, ये सब चीज़ों को मैं क्या करूँगा, ध्यान में रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे सैटरडे के दिन उसने क्या किया, ओके, उसके साथ क्या हुआ, हम और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सो ऑन सैटरडे, तो दोबारा सैटरडे के दिन वो दोबारा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जैक वर्क फॉर बेकर। ओके, दोबारा बेकर के यहाँ पे वो क्या करने लगा, काम ढूंढने के लिए चला गया। हु रिवॉर्डेड हिम बाय द हैंडसम प्रेजेंट ऑफ द ब्लूबेरी केक। ब्लूबेरी केक जो है, यानी यहाँ पे दरअसल बात की जाए तो एक केक यहाँ पे बेकर ने क्या किया, उसे रिवॉर्ड के स्वरूप में दिया। जैक टुक द केक। ओके, उसने क्या किया, अपने हाथों में उस केक को लेके टाइड इट टू द स्ट्रिंग। तो जिस प्रकार से उसके माताजी ने यहाँ पे बताया था कि इस बिल्ली को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे उसके गले में रस्सी बांध के उसे खींच के लेके, और उसके पीछे पीछे वो लेके आ सकता था। तो उसे इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोबारा उसने क्या किया, यहाँ पे गलती की। तो यहाँ पे जो ब्लूबेरी केक जो है, तो ब्लूबेरी केक को उसने क्या किया, यहाँ पे अपने हाथों से जो रस्सी उसने क्या किया, उसे रस्सी बांध लिया। ओके, तो उसके बाद वो क्या करने वाला है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ना। टेल का मतलब यहाँ पे ड्रैग। ओके, टेल का मतलब यहाँ पे दोबारा मैं बताऊँ तो ड्रैग होता है। तो उसने उसे खींच के लाया, एंड टेल्ड इट अलॉन्ग आफ्टर हिम इन द डर्ट। ओके, यानी उसके पीछे पीछे उसने क्या किया, उसे घसीटते हुए से लेके आया। सो दैट बाय द टाइम, ओके, बाय द टाइम ही had got home the cake was completely spoiled। ओके, जब वो घर पे पहुंचा तब वो जो केक जो था, वो केक पूरा क्या है, पूरी तरीके से खराब हो गया था। his mother was this time quite out of patience with him। ओके, यानी यहाँ पे अभी जो जैक की माता जी इतनी गुस्सा हो गया, आउट ऑफ पेशेंस यानी इतने इम्पेशेंट हो गए कि उन्होंने क्या कहा, देखो, तो उन्होंने क्या किया, फॉर द नेक्स्ट डे फॉर सैटरडे, तो वो बहुत इम्पेशेंस हो गई, उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा था कि उसके साथ क्या किया जाए। तो नेक्स्ट संडे यानी अगले दिन संडे था, तो उस दिन क्या, संडे के दिन हमें पता है कि संडे के दिन ऑब्वियसली क्या होता है, छुट्टी होती है। तो यहाँ पे उसकी माताजी ने उसे दोबारा क्या किया, काम दिया। क्या काम दिया था, एंड शी वॉज अ ऑब्लिग का मतलब यहाँ पे फोर्स टू, यानी उसे फोर्सफुली एक काम उसके पास सौंप दिया। ऑब्लिग टू मेक डू विथ अ कैबेज फॉर द डिनर। तो उसके माताजी ने उसे बोला
कि कैबेज तुझे क्या करना है, मार्केट में से लेके आना है, यानी डिनर के लिए। तो बाद में वो क्या करता है यहाँ पे, तो यू निन्नी हैमर, निन्नी हैमर का मतलब यहाँ पे ये ओल्ड इंग्लिश है। ओके, ओल्ड इंग्लिश के मुताबिक यहाँ पे निन्नी हैमर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में कि उसका मतलब होता है फुलिश। ओके, एक फूल, फुलिश। ओके, यू निन्नी हैमर सेड शी टू हर सन, अपने सन को उसने निन्नी हैमर कहते हुए उसने उसे बोला, क्या बोला, यू शुड हैव कैरी इट ऑन यूर शोल्डर। तो उन्होंने उसे बोला कि तो कैबेज जो है, उस कैबेज को, पत्ता गोभी जो है, तो तुमने क्या करना चाहिए था, अपने कंधों पे उठा के लेके आना चाहिए था। तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जैक की एक आदत थी, तो वो क्या करता था, हर चीज़ को क्या करता है, बताता था अपनी माता जी को कि मैं इस प्रकार की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराऊंगा, पर वो गलतियाँ दोबारा और बार बार करता था। आई विल डू सो, ओके, आई विल डू सो अनदर टाइम, रिप्लाइड जैक। ओके, जब दोबारा यहाँ पे जो जिस प्रकार से मुझे काम दिया जाएगा तो मैं उसे दोबारा उस प्रकार से नहीं, यानी रिपीट करूँगा और उसमें गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। ऐसा वो क्या करता है, अपनी माता जी को एश्योर करता है। ऑन नेक्स्ट डे, ओके, ऑन नेक्स्ट डे यानी दोबारा यहाँ पे मंडे है, तो जब यहाँ पे लेसन शुरू हुआ तब हम बात करें तो उस दिन भी क्या था, मंडे था, यानी एक वीक बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक वीक बीत चुका है और दोबारा मंडे यहाँ पे आया है। ओके, ऑन द नेक्स्ट मंडे लेजी जैक वेंट वंस मोर। ओके, दोबारा यहाँ पे मंडे के दिन यहाँ पे दोबारा वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एंड वर्क फॉर अ कैटल कीपर। कैटल कीपर का मतलब यहाँ पे जो गए, यानी जो कैटल्स होते हैं उनका देखभाल करने वाला व्यक्ति। हु गेव हिम अ डोंकी फॉर हिज ट्रबल। ओके, उसके ट्रबल के लिए उन्होंने क्या किया, उसे एक डोंकी प्रेजेंट किया, रिवॉर्ड के स्वरूप में उसे क्या किया, डोंकी दिया। तो डोंकी को ले जाते समय उसने ये देखो क्या अपना दिमाग चलाया है। जैक फाउंड इट हार्ड टू होस्ट। होस्ट का मतलब यहाँ पे लिफ्ट अप। लिफ्ट अप का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को उठाना। होस्ट का मतलब यहाँ पे उठाना। तो यहाँ पे जैक फाउंड इट हार्ड टू होस्ट द डोंकी ऑन हिज शोल्डर। यानी जैक जो था, उस जैक को यहाँ पे दोबारा उस डोंकी को उठाना बहुत ही हेवी लगा, क्योंकि देखिए हम ऐसे कौन सी चीज़ों को उठा सकती है कि जो यानी देखी जाए तो उसके मास के मुताबिक वो क्या हो, हल्की हो। तो पर यहाँ पे देखो उसने क्या किया, यहाँ पे डोंकी को अपने कंधों पे उठा लिया हुआ है। ओके, तो उसकी माता जी ने उसे कहा था कि कैबेज को क्या करना था, कंधे पे लेके आना था, पर वो क्या किया, दोबारा यहाँ पे चीज़ को भूल के दोबारा उसने क्या किया, यहाँ पे गलती की हुई हमें दिखाई दे रही है। ओके, डोंकी ऑन हिज शोल्डर बट एट लास्ट ही डीड इट। ओके, और यहाँ पे उससे उठा नहीं जा रहा था, पर एट लास्ट और लास्ट में उसने, अंत में उसने क्या किया, उस डोंकी को अपने कंधे पे उठा लिया। एंड बिगैन टू वॉक स्लोली ओके, स्लोली होम विथ हिज प्राइज। ओके, अपने प्राइज को, यानी डोंकी एक प्राइज में मिला था तो उसको उसने क्या किया, अपने कंधों पे उठा के वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। नाउ ओके, नाउ इट हैपन दैट इन द course of his journey, okay, there live a rich man with his only daughter, a beautiful girl but deaf and dumb. deaf का मतलब dumb, okay, dumb का मतलब जिस व्यक्ति को बोलने की काबिलियत न मिली, so one person who is not able to speak, okay, and one person, deaf का मतलब यहाँ पे है the one person who cannot hear properly or maybe there is some problems in their ईयर्स। ओके, तो वहाँ पे, तो जब वो घर पे जा रहा था तो घर पे जाते जाते समय वहाँ पे वो जर्नी, तो वहाँ पे एक रिच क्या था, एक व्यक्ति रहता था, तो उनकी एक डॉटर थी। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि आपकी लड़की नहीं क्या कर सकती, सुन सकती है, ना कि वो क्या कर पाएगी, बोल पाएगी, जब तक उसे कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ना, यानी प्रॉपर चीज़ों को, यानी एक क्या बोलते हैं, एक थेरेपी की, यानी एक कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे बोलने की काबिलियत लाने के लिए। तो देखो, तो एक चीज़ यहाँ पे इंसिडेंट है, तो एक इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ, उसकी यहाँ पे जो हंसी के कारण उसके जो बोलना है और यहाँ पे उसका सुनना, और किस प्रकार से वो बोलना और सुनना यहाँ पे सीख गई।
नाउ शी हैड नेवर लाफ्ड इन हर लाइफ। ओके, उसके लाइफ था यानी जब वो छोटी थी, ये प्रॉब्लम वहाँ से ही शुरू था। तो जब वो अच्छी बड़ी हो गई थी तो उसने कभी अपनी लाइफ में यानी मुस्कुराहट क्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था, सुनना ही नहीं देता था। ऑब्वियसली सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो समझ ना आने के कारण यहाँ पे उसके चेहरे पे क्या नहीं हो पाएगी, हमें लाफ यानी एक हंसी बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। एंड द डॉक्टर सेड शी वुड नेवर स्पीक टिल समबडी मेड हर लाफ। ओके, तो डॉक्टर ने भी ये सलाह दिया था उस रिच व्यक्ति को कि जब तक कोई व्यक्ति यहाँ पे उसके साथ ऐसी इस प्रकार की हरकत ना कर पाए, तो यानी यहाँ पे बता दिया था कि वो क्या नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगी जब तक यहाँ पे उसे कोई हंसाएगा नहीं तब तक। यानी तो देखो एक इंसिडेंट है ऑब्वियसली, जो यहाँ पे जैक ने क्या उठाया, यहाँ पे डोंकी को अपने कंधे पे उठाया है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ों को उसने गौर करते हुए देखो तो क्या होता है। दिस यंग लेडी हैपन टू बी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन जैक वॉज पासिंग विथ द डोंकी ऑन हीज शोल्डर। जब जैक यहाँ पे रास्ते से गुजर रहा था तो वो अपनी विंडो से क्या कर रही थी, बाहर झांक रही थी। तो विंडो से बाहर झांकते समय यहाँ पे उसने देखा कि ये जो जैक जो है, उस जैक ने क्या किया, अपने कंधे पे एक डोंकी को उठाया हुआ है विद द लेग्स स्ट्राइकिंग अप इनटू द एयर। यानी जो उसके पैर जो थे, डोंकी के पैर जो थे वो क्या थे, हवा में लिफ्ट हो चुके थे, यानी हवा में थे, यानी उसने उल्टा उठाया था। एंड द साइट वॉज सो कॉमिकल एंड स्ट्रेंज दैट she burst out into the great fit of the laughter। तो ये जो इंसिडेंट जो था, वो सीन इतना, वो जो साइट इतना कॉमिकल था और इतना अजीब सा था कि ये सभी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे जो रिच पर्सन की जो डॉटर जो थी, तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं कर पाए, अपने हंसी को रोक नहीं पाए। तो बर्स्ट आउट का मतलब यहाँ पे है कि एकदम से हंसी आ जाना, तो उसे एकदम से क्या हुई, यहाँ पे हंसी आ गई। एंड इमीजिएटली रिकवर्ड हर स्पीच एंड हियरिंग। तो उसी दरम्यान जैसे ही उसे क्या हुई, हंसी आई, तो उसी दरम्यान उसे क्या हुआ, जो यहाँ पे उसकी बोलने की जो काबिलियत जो थी, जो एबिलिटी जो थी, वो क्या, वो बचपन से ही उसको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो था, वो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया था, अभी प्रॉब्लम नहीं रहा था। ओके, ये जो सुनने की जो प्रॉब्लम था और बोलने की जो प्रॉब्लम उसके साथ था, अभी वो क्या हो गया था, क्योर हो चुका था, अभी वो प्रॉपरली वो यहाँ पे रिकवर हो चुकी थी। हर फादर वॉज ओवरजॉयड। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए एंड फुलफिल्ड हीज प्रॉमिस बाय मैरिंग हर टू लेजी जैक। तो उस जो रिच पर्सन जो था, तो उसने यहाँ पे उसकी लड़की की शादी यहाँ पे जैक के साथ, यहाँ पे लेजी जैक के साथ यहाँ पे क्या किया, करवा दी, जिस प्रकार से वचन दिया था। ओके, हु वॉज दस मेड अ रिच जेंटलमैन। और बाद में जो जैक है वो एक बहुत ही रिच जेंटलमैन बन गया। एंड क्या हुआ उसके बाद, दे लिव्ड इन ए लार्ज हाउस। और एक बहुत ही बड़े घर के अंदर वो रहने लगे। एंड जैक्स मदर लिव्ड विथ देम इन अ ग्रेट हैप्पीनेस अंटिल शी डाइड। जब तक वो नहीं मर जाती तब तक वो क्या थी, जैक के साथ अपने जो लाइफ के कुछ सुनहरे पल जो है वो उसके साथ बिता रहे थे। और ये जो स्टोरी जो थी, ये स्टोरी यहाँ पे जोसेफ जैकब्स ने लिखी हुई है, जो हमने क्या किया, उसे डिस्कस किया। तो बाकी उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।